नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू एपिसोड में जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट एंटीवायरल ड्रग्स। और अब हम बात करेंगे फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में। पूरा वायरस मल्टीप्लाई हो गया, अब एक एक बस रिवीजन। एंट्री इनहिबिटर्स, एन्फोविरटाइड, मैराविरोक्स CCR5 को इनहिबिट करेगा, अनकोटिंग को इनहिबिट करता है एमांटाडीन, रायमांटाडीन। स्टेप 3 में वायरल मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करते थे पॉलीमरेज इनहिबिटर्स, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नॉन न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं आखिरी। वायरस कहता है हाँ भैया अब हम बन छन के असेंबल हो गए, अब हम ज़रा बाहर निकलें और बाहर घुस जा करके ज़रा नए नए सेल्स को घुस घुस करके इन्फेक्ट करें। सो अब ये चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वायरस का रिलीज। मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो गया और ये रिलीज जिस एंजाइम से होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसका नाम याद रखना। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द वायरस इज नोन एज न्यूरअमाइनिडेज। न्यूरअमाइनिडेज। अगर आप न्यूरअमाइनिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दो, जो हम लोग ऑब्वियसली दवाइयाँ हमने बनाई, उनको पता है ना हम उसको बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम बन के पड़े रहो, तुम उसी सेल में पड़े रहो, तुम इंसान के जिस वाले सेल में घुसे हो ना तुम वहीं पर पड़े रहो, तुम्हें हम बाहर नहीं निकलने देंगे। मैंने आपसे कहा था एग्जिट इनहिबिटर्स, सो दीज आर न्यूरअमाइनिडेज इनहिबिटर्स। ठीक, न्यूरअमाइनिडेज इनहिबिटर्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनके नाम आप लोगों को याद करने हैं। एक का नाम है ओसेल्टामिविर, ओसेल्टामिविर, और दूसरी दवाई का नाम है ज़ानामिविर। ठीक, ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर। ठीक, अब ये किस किस में हम दे सकते हैं, किस किस इन्फेक्शंस में दे सकते हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। इन्फ्लुएंज़ा ए, इन्फ्लुएंज़ा बी वायरस में दे सकते हैं, और कौन सा, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, H5N1 एंड H1N1 वायरस। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग इनके नाम याद रख लो, डिटेल में मैं आपको बता दूंगा बाद में कि कौन कौन से वायरसेस के अगेंस्ट इसको देते हैं। दिस फिनिशेस, पूरा हमने स्टेप वाइज समझ लिया है। अब हम लोग आराम से एक एक ड्रग को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तब तक के लिए करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।